छत्तीसगढ़ में वन एवं वन्यजीव CGPSC ई पाठशाला क्लासेस का गिधवा परिषदा महोत्सव 2025। तो गिधवा परिषदा महोत्सव कब से कब आयोजन किया गया? 6 से 7 दिसंबर 2025 तक। स्थान था गिधवा परिषदा पक्षी क्षेत्र बेमेतरा। आयोजक दुर्ग वन विभाग और छत्तीसगढ़ वन विभाग, छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड के सहयोग से। लोकार्पण बर्ड इंटरप्रिटेशन सेंटर, पक्षी व्याख्या केंद्र एवं बर्ड सफारी द्वारा। उद्घाटन 9 दिसंबर 2025 को केदार कश्यप द्वारा। विशेषताएं: गिधवा परिषदा क्षेत्र में 4 आर्द्रभूमि वेटलैंड्स हैं जहां 270 से अधिक प्रवासी पक्षी आते हैं। प्रवास: यह क्षेत्र साइबेरिया, यूरोप व मध्य एशिया से आए पक्षियों के लिए सुरक्षित प्राकृतिक आवास है। विदेशी पक्षी मलाड। स्थान गिधवा परिषदा पक्षी विहार बेमेतरा जिला। वैज्ञानिक नाम अनास प्लेटीरिंचोस। प्रजाति एक बतख की प्रजाति। मूल निवास मलाड मुख्यतः यूरोप, पूर्वी अमेरिका, एशिया और उत्तरी अफ्रीका जैसे ठंडे इलाकों में पाया जाता है। विशेष: यह पक्षी विशेषज्ञों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में इस प्रजाति का पहला डॉक्यूमेंटेड आगमन है। प्रवास समय: प्रवासी पक्षी आमतौर पर सर्दियों में अक्टूबर से मार्च के बीच गिधवा परिषदा क्षेत्र में आते हैं। छत्तीसगढ़ में दुर्लभ प्रवासी पक्षी कैस्पियन प्लोवर का पहला फोटो रिकॉर्ड। फोटोग्राफर सत्यप्रकाश पांडेय। वाइल्ड लाइफ फोटो जर्नलिस्ट छत्तीसगढ़। स्थान मोहनभाटा बिलासपुर जिला। रिकॉर्ड की पुष्टि बर्ड काउंट इंडिया ने ई बर्ड के आधार पर पुष्टि की। महत्व है: छत्तीसगढ़ व पूरे मध्य भारत में इस पक्षी की पहली रिकॉर्डिंग है। पक्षी खासियत: यह एक बहुत दुर्लभ प्रवासी पक्षी है। भारत में केवल सर्दियों या प्रवास के समय थोड़े समय के लिए दिखता है। मूल स्थान: मूल रूप से कैस्पियन सागर, रूस, कजाकिस्तान, मंगोलिया के घास के मैदानों में सर्दियों में अफ्रीका और भारत की ओर आता है। पहले रिकॉर्ड गोवा, दिल्ली, महाराष्ट्र, पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरल और मुंबई और गुजरात में दिखा है। उसके बाद है दुर्लभ मदिसाई सियाना पतंगा। वैज्ञानिक नाम सियाना मलयेसिस। भारत में खोज: यह पहली बार छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में खोजा गया। पहचान: यह एक दुर्लभ रंग बिरंगा पतंगा है जिसमें लाल सफ़ेद धारियाँ होती हैं और काले धब्बे भी होते हैं। मूल क्षेत्र है सामान्यतः मलेशिया, बोर्नियो और पलावन, फिलीपींस के क्षेत्र में पाया जाता है। पीपल की नई प्रजाति की खोज कहाँ? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर में। नई 20वीं प्रजाति छत्तीसगढ़ में। प्रोजेक्ट नेतृत्व डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिश्रा द्वारा। नामकरण फिकस नाइकी छत्तीसगढ़ वरिष्ठ वनस्पति शास्त्री डॉक्टर MLM नायक के नाम पर। 19वीं प्रजाति सरगुजा महाराज के महल में बने कुएं में मिली। विशेष: वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के उप निदेशक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिश्रा और डॉक्टर ML नायक की टीम ने कांगेर वैली के जीव जंतुओं और हर वनस्पति का दस्तावेजीकरण किया है। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी। रिसर्च: PL चंद्रकर, एसोसिएट प्रोफेसर भूगोल, पंडित सुंदरलाल यूनिवर्सिटी रायपुर। पूर्व दावा: सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार राजमेरगढ़ की देवथानी चोटी प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। प्रमुख चोटियाँ: नंदीराज, बेलाडीला, दंतेवाड़ा 1276 मीटर, गौरलाटा बलरामपुर, समरीपाटका 1225 मीटर, देवथानी राजमेरगढ़ गोरेलापिंडा मरवाही 1125 मीटर, चांगबकार देवगढ़ कोरिया 1086 मीटर, छुरी उदयपुर कोरबा 1045, जसपुर पाट बिरजू डीह जसपुर 1123, अबूझमाड़ टोडानार शिखर नारायणपुर 1113। बलरामपुर का गौरलाटा दूसरे स्थान पर। बलरामपुर जिले के सामरी पाट क्षेत्र में स्थित गौरलाटा चोटी 1225 मीटर को राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी माना गया है। यह भी एक पाट क्षेत्र में जहां गहरी घाटियां और हरे भरे जंगल हैं। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में से सर्वोच्च चोटी माना गया है, लेकिन रिसर्च के बाद स्थिति स्पष्ट हो गई है। पुलचा घूमर जलप्रपात। स्थान कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पुलचा गांव के पास। चर्चा में स्थानीय ग्रामीणों द्वारा खोजा गया नया जलप्रपात पुलचा घूमर जलप्रपात कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के पास। अन्य नाम: बैतुल जलप्रपात। स्रोत: कांकेर घाटी के बीच मुनगाबहार नाला। इस पहाड़ी क्षेत्र
से गिरकर जलप्रपात बना रही है। संरचना: यह एक अनोखी जलप्रपात है जो दो अलग अलग हिस्सों में गिरता है। जलप्रपात का पहला हिस्सा 120 फुट ऊंचाई से गिरता है तो दूसरा 116 फीट ऊंचा बताया गया है। पुलचा घूमर जलप्रपात कांकेर। बोध नदी, बोध मछली, इंद्रावती नदी के ककसार घाट से लेकर बोध घाट तक संज्ञा बस्तर की साख बोध मछली को कहते हैं। जूलॉजिकल नाम बोमरियस। वजन 100 से 150 किलो तक। आस्था: हर साल कुड़ुक जनजाति के मछुआरे जातरा लगाते हैं और इस मछली की पूजा करते हैं। विशेष: चित्रकूट जलप्रपात के नीचे एक खूह में बोध मछली के नाम पर सैकड़ों वर्ष पुरानी प्राचीन मंदिर आज भी मौजूद हैं। सिलेंडर बिल्ड गॉल पक्षी चर्चा में। यह दुर्लभ प्रवासी पक्षी को हाल ही में पहली बार छत्तीसगढ़ में देखा गया। कहाँ? 29 अक्टूबर 2025 को बिलासपुर एनटीपीसी सिपत थर्मल पावर प्लांट के एस डाइक रांखबाद क्षेत्र में पहचान बिलासपुर राहुल गुप्ता और रत्नेश गुप्ता द्वारा प्रमाणित। जर्नल ऑफ बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के नवीन अंक वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित प्रकाशित। मूल निवास मुख्य रूप से पश्चिमी एशिया और भारत के तटीय इलाकों में पाई जाती है। छत्तीसगढ़ में मेंढक की नई प्रजाति की खोज। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में वैज्ञानिकों ने चिरिक्सलस सिमस असम पिग्मी मेंढक की उपस्थिति दर्ज की है। ये एक छोटा वृक्षवासी मेंढक है जिसकी लंबाई 27 मिलीमीटर होती है। यह पौधा की पत्तियों व झागदार परत में अंडे देता है। इस मेंढक की प्रजाति पूर्वोत्तर भारत के असम, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और भूटान में पाई जाती है। इस खोज के साथ बस्तर में मेंढक की कुल प्रजातियां अब 21 हो गई हैं जो पहले 17 थी। छत्तीसगढ़ के जंगलों में पाए जाने वाले दुर्लभ प्रजाति के वनजीव ऑरेंज आकलीफ तितली राष्ट्रीय तितली का दर्जा। भूरनदेव अभयारण्य कवर्धा। उदबिलाव स्मूथ कोटेड ऑटर इंद्रावती राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व बीजापुर। दुर्लभ ब्लैक पैंथर काला तेंदुआ बघीरा अचानक मार बायोस्फीयर। भौंकने वाला हिरन बार्किंग डियर स्थानीय नाम कोटरी। उदंती सीता नदी अभयारण्य में। असम पिग्मी मेंढक वैज्ञानिक नाम चिरिक्सलस सिमस कांगेर घाटी नेशनल पार्क बस्तर में। नारंगी चमगादड़ ऑरेंज नेचर बैट कांगेर घाटी नेशनल पार्क बस्तर में। चौसिंगा दुर्लभ 4 सींग वाला हिरन कांगेर घाटी नेशनल पार्क बस्तर में। माउस डियर मूसक हिरन छोटे प्रजाति का हिरन उदंती अभयारण्य कांगेर घाटी में। बार्किंग डियर भौंकने वाले हिरन उदंती अभयारण्य गरियाबंद में। ब्लू मोर्मिंग तितली दूसरी सबसे बड़ी आकार की तितली भूरमदेव अभयारण्य कवर्धा। लेपर्ड हिल गिको छिपकली दुर्लभ प्रजाति की छिपकली चतुरगढ़ कोरबा। दूधराज पक्षी मध्य प्रदेश की राजकीय पक्षी दूधराज पक्षी कबीरधाम जिला। महासिर पाई मछली रिवर ऑफ टाइगर सिकासार जलाशय गरियाबंद। भृंगराज पक्षी मनुष्य की आवाज़ निकालती है अबुझमाड़ पहाड़ी नारायणपुर। ब्लैक पैंथर काला तेंदुआ अचानक मार रिजर्व बिलासपुर। ब्लैक पैंथर काला तेंदुआ अचानक मार रिजर्व बिलासपुर। उड़न गिलहरी उड़ने वाली गिलहरी बारनौपारा वन क्षेत्र। सफ़ेद भालू ध्रुवीय भालू ठंडे प्रदेश में। डोमन हिल्स चिरमिरी जिला कोरिया। तक्षक नाग उड़ने वाला नाग बेलाडीला पहाड़ी दंतेवाड़ा। मालाबार पाइड हॉर्नबिल पश्चिमी तट क्षेत्र में निवास इंद्रावती टाइगर रिजर्व बीजापुर। छत्तीसगढ़ मखाना बोर्ड में शामिल। 12 दिसंबर 2025 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रयासों से मखाना की खेती को बढ़ावा देने के लिए मखाना बोर्ड में शामिल किया गया। यह पहल भारत सरकार की सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ मखाना के तहत 100% केंद्रीय अनुदान होगा। मुख्य लाभ किसानों को वैज्ञानिक खेती, जल प्रबंधन, प्रसंस्करण तकनीक और बाजार तक पहुंचाने में सहायता मिलेगी। खेती पर अनुदान तालाब या स्वयं के खेत में मखाना की खेती करने पर लागत का 40% अनुदान 72,000 रुपये। नए तालाब का निर्माण पर 40% 2,80,000 रुपये तक अनुदान दिया जाएगा। प्रसंस्करण अनुदान
माइक्रो स्मॉल लार्ज लेवल प्रसंस्करण इकाई के लिए 35% का अनुदान। एफपीओ किसान उत्पादक संगठन द्वारा स्मॉल लेवल इकाई लगाने पर अधिकतम 50 रुपये का अनुदान। समर्थन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय द्वारा मखाने उत्कृष्ट खेती का प्रदर्शन किया जा रहा है। योजना की स्वीकृति वर्ष 25-26 के आगामी 4 माह के लिए 180 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। चर्चित जलप्रपात भेड़िया पत्थर जलप्रपात सरगुजा, नकिया जलप्रपात चोरनई नदी पर कोरबा, कर्म घोंगेश्वर जलप्रपात मनेन्द्रगढ़, मलांगीर जलप्रपात दंतेवाड़ा, मकरी दरहा जलप्रपात गोमर्दा सारंगगढ़, मुनी झरना बरमकिला रायगढ़, केराझर झरना रायगढ़, बोड़कम जलप्रपात बीजापुर, पंचधार जलप्रपात सरगुजा, दुड़मा जलप्रपात हिकमीरास सरगुजा, घोड़ाधार जलप्रपात महासमुंद, मक्कर भंजा जलप्रपात जसपुर, रानी दरहा जलप्रपात कवर्धा, सोनगुड़ा जलप्रपात जांजगीर चांपा, मांदाघाट जलप्रपात कबीरधाम, सरईदाहा जलप्रपात कबीरधाम, माड़ोसिल्ली जलप्रपात सारंगगढ़, सेंधपानी जलप्रपात जसपुर, परसाखोला जलप्रपात कोरबा, मुनगा जलप्रपात चिकपाल दंतेवाड़ा, झारालावा जलप्रपात दंतेवाड़ा, फूलपाड़ जलप्रपात दंतेवाड़ा, मलांगीर जलप्रपात दंतेवाड़ा, भैंसादरहा जलप्रपात बस्तर, दावधोवा जलप्रपात रायगढ़, बीसकुड़ो घूमर जलप्रपात केसकाल, इटेक कछाड़ जलप्रपात नारायणपुर, तोड़ घेरमेटा जलप्रपात नारायणपुर, हरिमरका जलप्रपात नारायणपुर, नगोबागा जलप्रपात नारायणपुर, हांदावाड़ा जलप्रपात नारायणपुर, बिहारपुर जलप्रपात कोरिया, झुंझ झरना उदयपुर सरगुजा, मुचनार जलप्रपात इंद्रावती नदी दंतेवाड़ा, कटुल कसा जलप्रपात कोंडागांव, सिद्धखोल जलप्रपात बलौदाबाजार, कवर्धार जलप्रपात हाफ नदी कवर्धा, कुलाब जलप्रपात मैनपुर गरियाबंद, झूलन दरहा जलप्रपात बस्तर, हरिमरका जलप्रपात नारायणपुर, झोझा जलप्रपात गोरेला पिंडा मरवाही, सातबहिनी जलप्रपात बलरामपुर, गोदगोदा जलप्रपात गजर्रा नदी कवर्धा, औराझरिया जलप्रपात बलरामपुर, घोगरा जलप्रपात हाफ नदी कवर्धा, प्रतापगिरी जलप्रपात दंतेवाड़ा, दालधोवा जलप्रपात रायगढ़, झापी दरहा जलप्रपात बस्तर, बीसकुड़ो घूमर जलप्रपात केसकाल, ठाड़पानी जलप्रपात खैरागढ़ छुईगतान गंडई, घड़घड़ी जलप्रपात गरियाबंद, शिवगंगा जलप्रपात बस्तर, राजपुरी जलप्रपात जसपुर, गोडेना जलप्रपात गरियाबंद, धसकुंड जलप्रपात महासमुंद, सिलहारी जलप्रपात रायगढ़, गोविंद झूझा जलप्रपात कोरबा, कुमेली घाट जलप्रपात सूरजपुर, रामदहा जलप्रपात भरतपुर मनेगर चिरमी भरतपुर, कुयरमारी मिर्दे जलप्रपात कोंडागांव, करतेलगेदी जलप्रपात कांकेर, हुनो बड़गो चेरबेड़ा झरना कोंडागांव, माड़गांव मुत्तेखड़गा कोंडागांव, हैंड हेड जलप्रपात कोंडागांव, राजहंस जलप्रपात नारायणपुर जिला, रामबुटी जलप्रपात बेलाटीला दंतेवाड़ा, बागबील जलप्रपात बलौदाबाजार, नीलकंठ जलप्रपात कोरिया, गोडिन बहरा जलप्रपात पंडरिया कवर्धा, कोडकाल जलप्रपात कोंडागांव।